झारखंड में आपको सरकारी नौकरी का सपना तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ ही कर सकती हैं। सरकारी नौकरी के नाम पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया जाएगा, साथ ही परमानेंट करने का आश्वासन भी दिया जाएगा। इस भरोसे आप पूरी जी जान से मेहनत करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप जब परमानेंट करने की मांग करेंगे, उनके वादे को याद दिलाएंगे तो आप पर लाठियां बरसा दी जाएंगी। विपक्ष की सरकार आपको सहानुभूति देने पहुंच जाएगी और चुनाव के दौरान वादा करेगी कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और वाकई सत्ता की कुर्सी संभालने पर उन तमाम वादों को भुला दिया जाएगा और पिछली सरकार की ही तरह वर्तमान सरकार भी आपके उम्मीदों पर लाठियां बरसा देंगी। कुछ ऐसा ही हुआ हेमंत सरकार में भी। हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए गए कर्मियों से वादा किया था कि वे उनकी मांगों को जरूर सुनेंगे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की सरकार को 5 साल होने को है। अब क्या है उन वादों का हाल? क्या वह अपने वादों पर खरा उतर पाए या नहीं, ये तय करेंगे आप झारखंड की जनता, क्योंकि राज्य में बस कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन हम बनेंगे जरिया, हम दिखाएंगे सरकार का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। हेमंत सोरेन ने पिछले बार के विधानसभा चुनाव से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए गए कर्मियों से कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करके स्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दिलाएंगे। लेकिन इस सरकार में तो कॉन्ट्रैक्ट से भी बदतर व्यवस्था के साथ बड़े पैमाने पर लगातार थर्ड पार्टी भर्ती खुलेआम की जाती रही। राज्य में स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, ऑर्डर कीपर और होम गार्ड्स की नियुक्ति आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से ही हुई। झारखंड सरकार के सचिवालय से लेकर प्रखंड कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। खैर, हम बात करें सरकार द्वारा बहाल किए गए संविदा कर्मियों की, तो इस वक्त राज्य में सहायक पुलिसकर्मी, पारा टीचर, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, मनरेगा कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, पोषण सखी, रसोईया, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, कस्तूरबा विद्यालय के घंटी आधारित शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। सरकार ने वादे के बावजूद इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। पिछले दिनों सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर जब सीएम का घेराव करने पहुंचे तो उन्हें बदले में लाठियों की सौगात मिली। उसके बाद कहीं जाकर फिर से आश्वासन दिया गया। सरकार और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच हुई वार्ता में उनकी सेवा को 1 साल का विस्तार देने पर सहमति बनी। साथ ही होमगार्ड, वनारक्षी, उत्पाद सिपाही की बहाली में सहायक पुलिसकर्मियों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने का भी वादा किया गया। हालांकि अब तक इस पर कैबिनेट की मीटिंग में कोई बात नहीं हुई है। इससे संबंधित बिल सदन में पेश नहीं किया गया है। जबकि सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों से वादा किया था कि उन्हें पुलिस भर्ती में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठियां बरसाने के बाद उसके ठीक अगले दिन पारा टीचरों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। वे भी सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरते आ रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, मानदेय की जगह उन्हें वेतनमान दिया जाए, लेकिन उन्हें भी कभी आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है तो कभी उनका हाल चाल तक नहीं पूछा जाता। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के मनरेगा कर्मियों का भी है। उनका कहना है कि हेमंत सरकार ने सत्ता में आने से पहले उन्हें परमानेंट करने का वादा किया था, लेकिन 5 साल होने को हैं, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब भी उन्हें मानदेय के नाम पर 10,000 रुपए ही मिलते हैं। इस महंगाई की दौर में इतने सीमित पैसों में घर चला पाना संभव नहीं है।
मनरेगा कर्मियों का कहना है कि एक तो उनसे 24 घंटे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता है, उसके बावजूद कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। राज्य के मनरेगा कर्मी 16 सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरते आ रहे हैं, लेकिन अब तक की सरकारों ने उन्हें केवल ठगने का ही काम किया। हेमंत सरकार में भी वे ठगा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। वहीं बात करें पंचायत स्वयंसेवकों की, तो उनकी बहाली रघुवर सरकार में ग्राम पंचायत में सचिव के असिस्टेंट के तौर पर की गई थी, यानी गांव घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायत स्वयंसेवकों की ही थी। लेकिन हेमंत सरकार सत्ता में आने के बाद जैसे उन्हें भूल ही गई। कुछ सालों तक वे लगातार सरकार के खिलाफ विरोध करते रहे। आखिरकार सरकार ने उनके डिमांड्स को सुना और मार्च 2024 में कैबिनेट से घोषणा की गई कि इन्हें एक बार फिर से मान्यता दी जाएगी। पंचायत स्वयंसेवकों का नाम बदलकर पंचायत सहायक कर दिया जाएगा और इन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसी महीने यानी कि जुलाई 2024 को पंचायती राज विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया कि कुछ कारणों की वजह से पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया जाता है। इसी तरह से राज्य में अलग अलग विभागों में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की। बहाली इस सरकार में हुई हो या फिर पिछली सरकार में, लेकिन राज्य के युवाओं की भविष्य की चिंता करना तो वर्तमान सरकार का ही काम है। अगर हेमंत सरकार को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली से दिक्कत है तो इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, कानून लेकर आ सकते थे। हेमंत सोरेन ने तो बकायदा ये कहा भी था कि संविदा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था को खत्म करेंगे, लेकिन 4.5 सालों में इस पर कोई पहल भी नहीं की गई। अब आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस विषय में आप हेमंत सरकार को कितने मार्क्स देंगे। वैसे अगर आपको हमारा ये नया सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।